हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपीएसआई जो 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी, उसमें से आपके लिए हिंदी के यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसमें हम आपको जो हिंदी के प्रश्न कराने वाले हैं वो आपके कैसे आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, इसकी पूरी जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सभी साथी वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे कि कैसे प्रश्न यहाँ पर हिंदी में से पूछे गए थे आपकी यूपीएसआई 2021 में। सबसे पहले जो क्वेश्चन था पहला, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह आपका अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था देरिदा का जन्म? अल्जीरिया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम गया। क्वेश्चन नंबर 2, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें आपका सामान्य भूतकाल है। क्या है? सामान्य भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपका जो विशेष से है वो राम है। कौन सा है? राम जो है वो विशेष से है। आगे आपको ये अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद से आपको प्रश्न बताने हैं। तो क्या अनुच्छेद दिया गया है? हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद हैं। आगे बढ़ते हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी दो टूक रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हम हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश हैं। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने में सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी अनुच्छेद में से दिया गया है, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? तो किसने दिया है? तो यह दिया है रिश्वतखोरी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? तो यह उक्त सभी हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई है? तो जो नौकरशाही है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। कहाँ पर लिप्त हो गई है? भ्रष्टाचार में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो इसमें आपका
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तब आपका कर्तवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तवाच्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी है? तो मूल आपका जड़ का होता है। किसका होता है? जड़ का अनेकार्थी मूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद आपका शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं आपका पेपर कितना अच्छा बनाया गया था यूपीएसआई 2021 में हिंदी से। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो ये किसने किया था? आपका डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पीछा न छोड़ना। क्या होता है? पीछा न छोड़ना। आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको पता है रोला में 24 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है। तो पांडित्य में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ए प्रत्यय है, पांडित्य। क्वेश्चन नंबर 14। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो ये 2 ग्रंथ अवहट्ट में हैं। किसके द्वारा रचित हैं ये? विद्यापति द्वारा। आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यानी कि अपने आप के लिए, खुद के लिए। तो यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्युत्पत्ति के विचार में शब्दों के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार में शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 17। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका इनमें से सी ऑप्शन सही है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? आगे दिया गया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में संसार झूलता है मुझ में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये पंक्ति जो दी गई है इसमें ये कहा गया है कौन सा रस है? तो आप देख सकते हैं इसमें अद्भुत रस है। कौन सा रस है इसमें? अद्भुत रस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो झूठा सच जो है इसमें भारत विभाजन की त्रासदी को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो ये आपकी जो कौरवी बोली है वो एक आकार बहुला है। कौन सी है? आकार बहुला। आगे देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें क्या हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका जो कवि प्रसिद्ध है वो कौन है? कालिदास है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? तो वो है व्यास। समास का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? व्यास। 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? अप्रेम किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो ये है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। 25 नंबर क्वेश्चन। अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका संबोधन कारक है। क्या कारक है? संबोधन कारक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो आपकी ये सभी हैं पश्चिमी बोली की हिंदियां हैं आपकी, कोरवी, ब्रजभाषा और कन्नौजी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपके ज्ञानेंद्र हैं। कौन हैं? सॉरी, ज्ञानेश्वर हैं। कौन हैं? ज्ञानेश्वर हैं, जो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से विस्मयाद बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो धन्य धन्य जो है वो विस्मयाद बोधक का उदाहरण है। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो ये 10 काम दशाएं मानी गई हैं वियोग के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो पा आपका ओष्ठ है। क्या है? पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। 31 नंबर है, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका जो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये गुण बता रहा है कमीज कैसी है, तो आपकी कमीज सफ़ेद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? तो आपका जो ये मिला है पुरस्कार वो मिला है उदय प्रकाश को। किसको मिला है? उदय प्रकाश को। आगे देखते हैं, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? तो मलबे का मालिक तो आपको मालूम है, मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ से हिंदी का पेपर बनाया गया था यूपीएसआई 2021 में। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो आप देख सकते हैं उपविराम का उपयोग यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? तो उपविराम का उपयोग आपका जो है वो ऑप्शन बी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उपविराम का उपयोग यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है? देख सकते हैं विराम चिन्ह से भी 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपका अर्धविराम का प्रयोग किया गया है ऑप्शन सी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहा जाता है? तो आपका द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो भारत में जो हिंदी है वो राजभाषा कही जाती है। क्या है? रूप कैसा है? राजभाषा का रूप है। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये पुलोमजा नहीं है। पुलोमजा यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। 39 नंबर, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो आपका मुकुल है। क्या है? मुकुल कहते हैं। जब पूरा फूल खिला नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? मुकुल। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार कौन से नहीं हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 40 प्रश्न आपके हिंदी के करवाए हैं जो आपके यूपीएसआई में आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पर पूछे जाते हैं और इसमें से लगभग सभी बच्चे 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।